नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए, पीएसयू बैंक मतलब आप पहले ही समझ चुके हैं, गवर्नमेंट बैंक है। तो गवर्नमेंट बैंक के जितने सारे मतलब बैंकिंग है, उसमें से टॉप लीडर जो है वो है एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आज बात करूंगा और एक पीएसयू बैंक के एक खास बैंक के बारे में, जिसका नाम है पीएनबी। क्योंकि देखिए, पीएनबी बहुत सारे चर्चे में होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड इश्यूज पीएनबी के ऊपर, मतलब पीएनबी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। बहुत सारे मतलब कंपनी ने पीएनबी के ऊपर लोन लिया और वो फ्रॉड करके चला गया, तो इसके लिए पीएनबी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो एक पेनी स्टॉक बन के खड़ा हो गया अभी। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का पिछले दिन क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आ गया था। तो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तक आपने इंटरडे लेवल कॉल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम में, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने इस बार भी दिया वो आपको देखना चाहिए। वो क्या है? डिविडेंड। मतलब कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 32% का डिविडेंड। तो आप कहेंगे थे 32% मतलब तो बहुत कम। हाँ, ऑब्वियसली बहुत कम, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज अभी 35 रुपीज है। मतलब इतना छोटा प्राइस रेंज के अंदर 0.64 मतलब पैसे का डिविडेंड देना तो कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा मैं जरूर कहूंगा। क्योंकि 2 रुपया इसका फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से 35 रुपीज का मतलब प्राइस के हिसाब से 32% का डिविडेंड कोई छोटा मोटा डिविडेंड मत मानिए। क्योंकि मान के चले लोगों को पास 5, 10, 1 लाख शेयर्स है, तो उनको कितना शेयर्स, कितना मतलब डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा, आप एक बार सोच लीजिए। हाँ, आप कहेंगे सर मेरे पास तो सिर्फ 10 ही शेयर है तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपको मतलब 6.5 रुपया मिलेगा। कोई बात नहीं, आप जितना भी बेनिफिट मिले उतना ही खास है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे से आपको मिलने वाला है। तो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो कौन सा डेट में डिविडेंड देने वाला है। तो आपको डेट अनाउंसमेंट जब हो जाएगा उसके ऊपर मैं अलग से आपको डिटेल्स बता दूंगा। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो कितना रिजल्ट हुआ, कितना खास रिजल्ट हुआ, क्या क्या कंपनी ने रिजल्ट किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि रिजल्ट से ही छुपे होते हैं कंपनी का भविष्य और कंपनी का फ्यूचर। तो कंपनी का फ्यूचर किस तरीके से ग्रोथ होगा और किस तरीके से कौन सा दिशा में जा रहा है, उसके बारे में जानना है तो आपको हमेशा रिजल्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो चलो रिजल्ट के ऊपर देख लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे क्वार्टर 4 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और यहाँ पे देखिए क्वार्टर 4 पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपको हमेशा कंपेयर में दिखाया जाता है कि एक्चुअली पिछले सालों में क्या हुआ था, अभी पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 21,99,500। तो इसका मतलब कंपनी का इनकम जो है वो 21 लाख से भी ज्यादा है। तो अभी पिछले क्वार्टर में कितना था? 22 लाख था। पिछले साल में कितना था? 21,338,000 था। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो पिछले सालों के हिसाब से भी कम है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी कम है। तो पहले से ही एक, मतलब यहाँ पे मैं नेगेटिव इशू नहीं कहूंगा, एक पॉइंट आपको नेगेटिविटी में यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि इनकम ज़्यादा अगर होते तो बाकी पैरामीटर थोड़ा सा पॉजिटिव होने का चांसेस रहता। तो चलो फिर भी देख लेता हूँ, अगर कंपनी ने एक्सपेंस कम कर दिया तो कंपनी का अर्निंग बढ़ जाएगा, तो वो भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 15,83,000, और पिछले क्वार्टर में कितना था? 16,94,000। पिछले साल में था 16,89,000। इसका मतलब एक्सपेंस कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया। इनकम कम, देखिए आप मान के चलिए, आपका एक बिजनेस है, आप 1 लाख रुपया निवेश मतलब इनकम तो किया, मगर आपको जो एक्स्ट्रा खर्चा है, आपको जितने सारे खर्चा है, सैलरी देना है और रेंट देना है, साथ ही साथ प्रोडक्ट के कॉस्ट और भी टैक्सेस, सारे के सारे पेमेंट करने में आपको एक्सपेंस होगा। तो इस एक्सपेंस को माइनस करके बाद आपको हाथ में क्या आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए आफ्टर, यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं
साथ ही साथ आप बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो मैं नेट प्रॉफिट दिखाने से पहले मैं जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, वो है प्रोविजनिंग। तो प्रोविजन बहुत एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 48,500 सॉरी 4,85,000, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 3,35,000, और पिछले साल में कितना था 3,54,000। इसका मतलब प्रोविजनिंग जो है वो इस क्वार्टर में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू पिछले 2 क्वार्टर। क्योंकि देखिए प्रोविजनिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है। तो प्रोविजनिंग क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्तों को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। प्रोविजनिंग मतलब बैंक जिसको लोन देते हैं वो लोन कितने लोग और नहीं मिटा पाएंगे, मतलब वो लोन वापस नहीं आएगा, वो लोन का इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, असली पैसा भी वापस नहीं करेगा। वो ही बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब वो ही बैंक के लिए एक खर्चा है। तो यही प्रोविजनिंग बता जाता है। तो प्रोविजनिंग जितना कम होगा उतना ही खास है, मगर प्रोविजनिंग यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा कर दिया, इनकम तो कम ही किया, उसके साथ प्रोविजनिंग भी ज़्यादा कर दिया। अभी देखना है कंपनी के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो भी देखना चाहिए। देखिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ तो फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो मात्र 20,000 का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 1,12,000, पिछले साल में कितना था 58,000। इसका मतलब साल भर में भी देखा जाए तो कंपनी 3 गुना कम प्रॉफिट किया, कम प्रॉफिट किया, ज़्यादा नहीं कम प्रॉफिट किया। और साल भर की बात करूँ तो करीबन 5 गुना कम प्रॉफिट किया। तो यही एक सबसे नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के ऊपर इस बार देखने को मिला। तो इसलिए स्टॉक में एक प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि देखिए स्टॉक तभी भागते हैं जब कंपनी के रिजल्ट अच्छा होते हैं। तो कंपनी की और एक चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है एनपीए। तो एनपीए मतलब आप नॉट नॉन मतलब परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो देखा जाए तो 4.80 है, जो पिछले क्वार्टर में 4.90 था, पिछले साल में 5.73 था। तो नॉन प्रोविजनिंग एसेट को कंपनी ने कम किया है। ये एक इतना सारा चीज देखने के बाद एक ही चीज यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी देखना है रिटेल निवेशक इसके ऊपर, मतलब रिटेल बैंकिंग से कंपनी ने किस तरीके से इनकम किया। तो इसके बारे में बात करूँ तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी का जो इनकम हुआ एक्चुअली 7,70,959 और पिछले क्वार्टर में कितना था 5,99,000, मतलब करीबन करीबन 6 लाख आप बोल सकते हैं। पिछले सालों में था करीबन करीबन 7 लाख। तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी का इनकम ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिविटी है। तो क्या अभी जो मेन मुद्दा है कि क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करें, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें, तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको कुछ चीज़ जरूर, मतलब मेंटल में आपको, मतलब मेंटलिटी में आपको ठीक होना चाहिए। जो है पहले तो कंपनी गवर्नमेंट है, दूसरी बात कंपनी के बहुत ज़्यादा कर्जा भी है, साथ ही साथ कंपनी के मतलब अर्निंग तो हो रहा है, मतलब उतना अर्निंग सस्टेनेबल नहीं है। जैसे एक बार प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया, फिर से प्रॉफिट, फिर से डाउन, मतलब अप्स एंड डाउन लेकर कंपनी चल रहा है। जो कंपनी आपको हमेशा इस तरीके से प्रॉफिट करके आप में जाएगा वो ठीक है, मगर जो कंपनी आपको इस तरीके से प्रॉफिट करके जा रहा है तो वो कंपनी खतरे जरूर आपको दे सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर लोग पेनी स्टॉक देखकर निवेश करते थे, 35 रुपीज़ के अंदर इस कंपनी का शेयर मिलेगा, तो सस्ते में कंपनी का मिल रहा है, तो फिर भी गवर्नमेंट बैंक है, इस तरीके से सोच से बहुत लोग निवेश कर देते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से सोच मतलब करके कोई भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। तो वो तो आप खुद के साथ इमोशनल के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए पैसा तभी बनेगा जब आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे। तो मेहनत मतलब आपको उसके ऊपर रिसर्च करना होगा, उस कंपनी के ऊपर डेटा कलेक्ट करना होगा, तभी आपको उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा मतलब प्रॉफिट बिजनेस आपको मिलेगा। तो देखिए कंपनी के पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ में दिखाऊंगा, वो है कंपनी का प्रॉफिट रेशियो। साल भर की रेशियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे तो कंपनी ओवरऑल बहुत बार लॉसेस कर चुके हैं, और कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मैं पहले ही बता चुका इस तरीके से चल रहा है। आपको रिटर्न के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, उल्टा आपका लॉसेस हुआ, कंटिन्यू कंपनी देखिए लॉस कर रहा है। तो मैं एक चीज आपको जरूर यहाँ पे मतलब मेंशन करूंगा, जिस कंपनी में इतना ज्यादा प्रेशर है और जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर मात्र डीआईएस एफआईएस देखिए 1% इन्वेस्ट करके रखा, पब्लिक देखिए 13.5-14% और गवर्नमेंट के पास बाकी 73%। आप कहेंगे सर डीआईएस के पास तो 11% है, और डीआईएस कौन है वो तो देख लीजिए, डीआईएस कौन है एलआईसी। क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ही निवेश करके रखते हैं, तो एलआईसी के पास ही 8.5% है। जो कंपनी डूबने का कगार में होते हैं उसके ऊपर
पानी छिड़कने के लिए एलआईसी को ही बोला जाता है, क्योंकि एलआईसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट यही डिसाइड करते हैं कि उसको फंडिंग का ज़रूरत होता है, तो चलो आप जाके पैसा डाल दीजिए। तो यही करते हैं, तो इसीलिए डीआईएस के पास इन्वेस्ट है और देखिए कोई दूसरा कोई कंपनी आपको नहीं दिखेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो हाँ, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर आप गलत जा सकते हैं, ऑब्वियसली मैं गलत भी जा सकता हूँ। तो मेरे खुद के ओपिनियन से मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर यहाँ पे निवेश जो है वो टोटली आपको नहीं करना है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देख कर ही आपको लग चुके होंगे किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे डिटेल्स आपको मतलब अच्छे तरीके से मालूम हो गया। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।